हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस पिन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतना लेट ब्लॉग डाल रहा हूँ। आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स करे थे कि ब्लॉग जल्दी डालो, लेकिन वो लेट हो ही गया। ये जो ब्लॉग बना रहा हूँ वो मैंने सोचा था कि होली के जस्ट बाद बनाऊंगा, लेकिन माइंड फ्री नहीं था। तो मैंने सोचा था कि जब मैं एकदम फ्री होऊंगा, जब मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से दे पाऊँ, तभी मैं ब्लॉग बनाऊँ। वैसे तो 2026 में इस टॉपिक पे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, लेकिन होली के बाद मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं कि उनके पास गूगल एडसेंस पिन नहीं आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अपना गूगल एडसेंस एनवलप जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ये मुझे लास्ट ईयर आया था। आप लोगों ने काफ़ी पूछा था कि आपको आया या नहीं आया, तो मुझे ये लास्ट ईयर ही आ गया था। और ये एनवलप आने की जो खुशी होती है, जो इनको अभी तक मिला होगा वो ये चीज़ समझते होंगे। और काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं कि उनको ये गूगल एडसेंस पिन नहीं मिल रहा है। मतलब पिन क्या, ये एनवलप जो है वो नहीं मिला है। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें ये एनवलप बहुत अहमियत रखता है। इस एनवलप के पीछे ही पिन होता है जो अंदर साइड लिखा होता है। तो वो पिन जब हम उस प्रोसेस में डालते हैं, अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, क्योंकि काफी लोगों ने पूछा है। क्योंकि सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, वॉच टाइम भी हो गया, लेकिन उनको प्रोसेस समझ नहीं आ रही है। मैंने सोचा क्यों ना मैं वो चीज़ शेयर करूं आपसे जो मुझे पता है, ताकि जिन लोगों को ये प्रोसेस नहीं समझ आ रहा है कि उनको आगे क्या करना है, तो अभी इसको साइड रखते हैं और आपको जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है कि प्रोसेस में क्या क्या होता है वो मैं आप सबसे शेयर करूँ। तो जब मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन प्रोसेस चल रहा था, तो मैंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए थे। स्क्रीनशॉट लेके क्या, मैंने अपनी सिस्टर को जो है वो भेजे हुए थे। एक्चुअली मेरी सिस्टर बहुत चाहती थी कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए। तो जब मैं यूट्यूब पे ब्लॉग डालने लगा था और जब वो प्रोसेस हो रहा था मोनेटाइजेशन का, तो मैं उसको स्क्रीनशॉट्स लेके भेजता था। तो वो स्क्रीनशॉट्स अब काम आ गए आप लोग को दिखाने के लिए, वरना मैं वो आपको प्रोसेस सही से समझा भी नहीं पाता। आपको मैं बता दूं, मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें 4000 वॉच टाइम चाहिए होता है। या तो आप यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस डाल के कंप्लीट करो, या फिर शॉर्ट्स पे 10 मिलियन व्यूज का वॉच टाइम कंप्लीट चाहिए होता है। तो ये आप अगर मेरा चैनल का स्क्रीनशॉट देखोगे तो इसमें 3700 सब्सक्राइबर्स थे और मेरा जो वॉच टाइम था उस टाइम 1700 था। जैसे जैसे आप ब्लॉग डालोगे तो वो 5 दिन कम पे चलता है। मतलब मैंने लॉन्ग वीडियो अगर आज डाला है, मेरा वॉच टाइम सिर्फ मान लीजिए 100 है, तो वो 5 दिन के बाद वो बढ़ना शुरू होगा कि मेरा फर्स्ट डे कितना गया था व्यूज़, सेकंड डे कितना गया था व्यूज़। उस तरह से वो 5 दिन के बाद मतलब ग्रो करना स्टार्ट करता है। बहुत लोगों के इस बारे में मैसेज आ जाते हैं कि मुझे 3 दिन हो गए और मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो वो 5 दिन के बाद बढ़ता है। मैं भी इस चीज़ में था कि यार मेरे इतना, क्योंकि मेरा जो पहला वीडियो था वो 1 लाख क्रॉस गया था आप लोग के प्यार की वजह से। तो जब मैंने फर्स्ट फ्लाइट का ब्लॉग डाला था वो मेरा 1 लाख कंप्लीट हो गया था व्यूज़। तो 3-4 दिन तक उसमें वॉच टाइम बढ़ा ही नहीं था। 5वें दिन वो ग्रो करना स्टार्ट किया था। और 2 दिन के बाद का मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ जब मेरे 6000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए थे और वॉच टाइम जो है वो 3500 हो गया था। मतलब सिर्फ 500 आवर्स जो थे वो कम थे। 4000 वॉच टाइम चाहिए होता है। जो मैं आपको 4000 वॉच टाइम बता रहा था उसमें से ये आप एक स्क्रीनशॉट देखो, इसमें जो है 3000 वॉच टाइम दिखा रहा है और 30 लाख शॉर्ट व्यूज दिखा रहा है। बट पर 3000 वॉच टाइम में आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होता है। तो उसमें कुछ जो क्राइटेरिया हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी आपको जो चैनल अगर मोनेटाइज है वो 4000 वॉच टाइम पे ही होता है। तो ये उसी टाइम का स्क्रीनशॉट है जब मेरे 235 वॉच टाइम ही हुए थे ये। तो जब आपके 4000 कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है। तो जब आप अप्लाई करते हो तो इस तरह से कुछ प्रोसेस जो है वो अर्निंग वाले सेक्शन में आती है, रिव्यू बेस्ड टर्म्स। इसमें तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसमें आप पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स और अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आप इसमें फिल करते हो। आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी डिटेल्स है वो अपनी पैन कार्ड की ही रखो और सारी जगह वही डिटेल्स फिल करो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं कन्नौज से हूँ और मेरा जो एड्रेस है वो वहीं का ही है पैन कार्ड में, लेकिन अगर मैं मुंबई में रह रहा हूँ तो मैंने मुंबई का कुछ भी फिल नहीं किया था। मैं नहीं चाहता था कि कहीं पे आगे जाके प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ हो, तो इस वजह से मैंने सारी जो डिटेल्स थी वो अपने पैन कार्ड की ही फिल करी हुई थी। अपने आधार कार्ड की जो डिटेल्स थी वो सारी सेम थी, तो वो वही मैंने फिल करी हुई थी। तो मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा कि अपनी एक जगह की ही डिटेल्स फिल करो। ऐसा ना हो 2 एड्रेस में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी कभी यूट्यूब की साइड से भी प्रॉब्लम होने लगती है। और जब आप पहला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो फिर आता है सेकेंड प्रोसेस, और जिसमें आप गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते हो। मतलब जो बाहर से अमाउंट आता है, जब यूट्यूब हमारे वीडियोस के लिए हमें पेमेंट ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है तो वो डायरेक्ट बैंक में नहीं करता है, उसके लिए गूगल एडसेंस अकाउंट चाहिए होता है। जब सेकंड प्रोसेस आता है उसमें हम बनाते हैं गूगल एडसेंस का अकाउंट, तो वो डायरेक्ट अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती है, उसके लिए गूगल एडसेंस अकाउंट चाहिए होता है। तो आप लोग अगर बताएंगे तो मैं उस पर एडसेंस का किस तरह से क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड प्रोसेस में आपको साइन अप करना होता है एडसेंस अकाउंट में, जिसपे आपको बैंक के डिटेल्स और ये
सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ती हैं। उसमें 2 से 3 हफ्ते का भी टाइम लग जाता है कभी कभी मैक्स, लेकिन मेरा जो है वो 2 से 3 दिन में ही, अगर आपकी सारी चीज़ें सही है, मतलब जो बैंक डिटेल्स है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है, मतलब मैंने सारी चीज़ें एक ही जगह के रखी हुई थी, तो उसमें बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। अगर आपकी चीज़ें सही है, अगर आपका एड्रेस सही है, आपका बैंक डिटेल सही है, आपका एड्रेस सही है, तो वो 2 से 3 दिन में ही आपका प्रोसेस हो जाता है। बट सेकंड वाले प्रोसेस में, मतलब जो एडसेंस अकाउंट में बता रहा हूँ, मतलब इसमें बहुत सारे लोग जो है अटक जाते हैं, क्योंकि उसमें अकाउंट्स जो है वो मिसमैच हो जाते हैं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है या अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग बताना, मैं गूगल एडसेंस पे किस तरह से साइन अप करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जब आप ये सेकंड प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली जो है थर्ड प्रोसेस में, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, जब आपके ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो थर्ड प्रोसेस में यूट्यूब जो है वो ऑटोमेटिकली आपका चैनल जो है रिव्यू करने लगता है कि आपके वीडियोस सही हैं। आपने जब सेकंड प्रोसेस हुआ था, मैं आपको तभी ये चीज़ क्लियर कर दूं, मेरे 2-3 वीडियोस पे जो है वो कॉपीराइट थे, तो वो मैंने डिलीट कर दिए थे। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इन केस कोई प्रॉब्लम ना हो, थर्ड प्रोसेस में जो यूट्यूब की टीम है वो खुद चैनल जो है वो रिव्यू करती है कि आपकी अगर दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों स्टेप आपने सही किए हैं, तो अब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए सही है या नहीं है, तो सब्सक्राइबर्स हैं वो रियल है, वॉच टाइम जो है वो रियल है, तो ये सारी चीज़ें वो यूट्यूब की टीम जो है वो रिव्यू करती है, फिर जो है आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस था, ये मेरा जो है वो 1 वीक में ये चीज़ सारी चीज़ें हो गई थी। 1 हफ्ते में ही मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया था, ये 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया वो सारी एक जैसी थी। आपका जो यूट्यूब है वो जिस मेल से कनेक्टेड होता है उसमें आपको एक मेल आता है, तो मुझे याद है, मैं सुबह सो के उठा था और मुझे ये मेल आया था जब ये 3 स्टेप्स मेरे कंप्लीट हो गए थे। मैं कहीं पे भी नहीं अटका था। ऑल थैंक्स टू सैफी भाई, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि मैं एकदम नया था। मतलब जो लोग यूट्यूब पे काफ़ी लोग वीडियोस डाल रहे, तो सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस थे कि उनका चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ था। तो काफ़ी लोग अटके भी थे, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने किसी के वीडियोस नहीं देखे थे, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी। मैं सो के उठा था और मुझे सबसे पहला मेल ये आया था, वेलकम टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। जब मैं टिकटॉक पे था तब तो जो टिकटॉकर्स थे उस टाइम वो ये डालते थे, तो मुझे बहुत ये होता था कि मुझे मेल कब आएगा। तो ये यूट्यूब की साइट से आपको मेल आता है जब आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाता है, वेलकम टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें थी। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको ये सारे प्रोसेस नहीं बताए हैं, क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल्स में बताने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एडसेंस से रिलेटेड, एड्रेस वेरिफिकेशन से रिलेटेड, पिन वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स करिए और मैं वो कमेंट्स देख के फिर उस पर लॉन्ग वीडियोज़ बनाऊंगा। तो अब सारी चीज़ें हो गई, आपने तीनों वो स्टेप्स जो है वो फॉलो कर लिए। अब सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है ये गूगल एडसेंस एनवलप को लेकर, अगर आपको लग रहा है जो तीनों प्रोसेस थे वो फॉलो हो गए, यूट्यूब की साइट से मेल आ गया है कि अब आप पार्टनर हो यूट्यूब के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके आगे भी बहुत प्रोसेस है और सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है गूगल एडसेंस एनवलप को लेकर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, गूगल एडसेंस एनवलप जो है वो अब नहीं आता है। यस, 2026 की ये बहुत बड़ी, मतलब जब मुझे भी पता चला था कि गूगल एडसेंस एनवलप जो है वो अब नहीं आ रहा है, तो मुझे भी एक शॉक लगा था। आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो एनवलप है ये तब आता है जब आपके $10 जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपके चैनल पे आप वीडियोस डालते हो, उससे अर्निंग होती है, और जब $10 कंप्लीट हो जाते हैं तब यूट्यूब जो है वो ये एनवलप रिलीज करता है आपके एड्रेस पे, जो आपने एड्रेस फिल किया होता है गूगल एडसेंस पे, तो तब ये एनवलप आता है। ये एनवलप का भी प्रोसेस है आने का। अपना आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करना होता है, वो आपको मेल आता है, उससे आप जब आप वेरीफाई करते हो तब आपके एड्रेस पे ये एनवलप आता है। तो उसका भी बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर आप लोग बताओगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा रिलीज कैसे होता है, मतलब जो अंदर की डिटेल्स हैं वो आप कैसे फिल करते हो, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत है कि ये एनवलप अब नहीं आ रहा है। मतलब पहले सबको पता है कि जब ये एनवलप आता था, जब पिन आता था, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो पाता था, लेकिन अब आप इसके बिना भी चैनल जो है मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एनवलप आने की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। मुझे आज भी याद है, ये जब मैंने अपने एड्रेस पे डाला था तो मैं अपने घर पे डेली पूछता था कि कोई एनवलप आया है, कोई वाइट कलर का एनवलप आया है या नहीं आया। मैं डेली पूछता था और मुझे ये 8-10 दिन के बाद एनवलप मिला था। तो अब मैं आपको बता दूं, यूट्यूब और गूगल ने ये एक नई चीज़ निकाली है कि अब आपको इस एनवलप की ज़रूरत नहीं है, अब आप ऑनलाइन ही उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। मतलब उसमें आप जाके अपने डिटेल्स, अपना फेस वेरिफिकेशन, पहले मेल आता था उसमें जब हम डिटेल्स फिल करते थे एड्रेस की, तब ये एनवलप आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप अपना जो वेरिफिकेशन है वो आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। अपना फेस वेरीफाई करा के और एड्रेस वेरिफिकेशन करा के आप ऑनलाइन ही ये चीज़ कर सकते हो। अगर यूट्यूब की टीम देखेगी कि आपने जो अपनी पैन कार्ड डिटेल्स, अगर आपने अपनी पैन कार्ड डिटेल्स फिल करी है, या जो भी आपने पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने फिल किया था
उन डिटेल्स से अगर आपका ऑनलाइन जो वेरीफाई आपने किया है अगर वो डिटेल्स मैच कर रही हैं तो अब आपको पिन की ज़रूरत नहीं है। उसमें दो ऑप्शन आते हैं कि आप अपना खुद से वेरीफाई कराना चाहते हो या आप अपने एड्रेस पे ये एनवलप मंगाना चाहते हो। तो अगर आपको वो प्रोसेस भी जानना है कि आप अपना खुद से वेरीफाई कैसे कर सकते हो, आप एनवलप के थ्रू वेरीफाई कैसे कर सकते हो, अगर आपको वो डिटेल्स जाननी है, क्योंकि उस पर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लोग को वो डिटेल्स जाननी है तो आप लोग बताना। तो बस अभी के लिए इतना ही। और मेन आज ये एनवलप आप लोग को दिखाना था। आप लोग के काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि आपके वीडियोस के व्यूज़ अच्छे गए हैं, आपको एनवलप आया है या नहीं आया। तो मुझे ये लास्ट ईयर ही आ चुका था, मेरे सिस्टर के पास रखा हुआ था, तो मैं मुंबई आया था तो मैं इसको लेकर आया था कि इस पे कभी कुछ टॉपिक रहेगा तो मैं आप लोग को वीडियो बनाऊंगा। तो आज मुझे टॉपिक मिला तो सोचा आप लोग को से शेयर कर दूं, क्योंकि आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि अब उनके पास ये एडसेंस नहीं आ रहा है तो उनका अमाउंट अब आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने वेरीफाई ऑनलाइन किया है और अगर आपकी डिटेल्स सही है तो वो अमाउंट आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर आप लोग को कुछ और डिटेल्स जाननी है तो आप लोग कमेंट्स करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आप लोग को कुछ और डिटेल्स जाननी है यूट्यूब से रिलेटेड, गूगल एडसेंस से रिलेटेड या पिन वेरिफिकेशन से रिलेटेड, एड्रेस वेरिफिकेशन से रिलेटेड, काफ़ी प्रोसेस होता है सब चीज़ों में। जिनका ये प्रोसेस चल रहा होगा वो ये लोग जानते होंगे। टैक्स इन्फॉर्मेशन भी मांगते हैं इन सब चीज़ों में। अगर आप लोग कहीं पर अटक रहे हो, मैं आप लोग की किसी तरह से हेल्प कर सकता हूँ तो वो मैं ज़रूर करूँगा। और अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लो, या मैं इंस्टाग्राम हैंडल अपने यहाँ पर मेंशन करूँ, आप लोग मैसेज में आके भी मुझसे वो चीज़ें पूछ सकते हो। तो आई होप आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई हो। और 2026 का जो न्यू रूल है कि एनवलप अब नहीं आता है तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया है कि दोनों चीज़ें हैं। आप पर्सनल भी वो चीज़ वेरीफाई कर सकते हो, खुद से भी आप लोग वो चीज़ वेरीफाई कर सकते हो। और अगर आप लोग एड्रेस पे एनवलप मंगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है। बहुत लोग को नहीं पता है, वो ब्लू कलर के आइकन में वेरीफाई नो का ऑप्शन आता है तो वो कर देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि एनवलप अब नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, एनवलप अभी भी आ रहा है, लेकिन उसके रूल्स जो है वो चेंज हो गए हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को लाइक करोगे तो हाइप का ऑप्शन भी आ रहा है तो वो भी हाइप कर दो ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँचे और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को मिल जाए। और मैंने अपना इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो वहाँ से भी जाके फॉलो कर लो। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। We've been waiting for so long.